तो कुछ विघ्न बाधाएं आई हैं, सुन रहे हैं। मंगलाचरण तो हो ही गया था। देवा ऊंचू, मने देवता लोग विश्वरूप जी के पास में जाके कह रहे हैं कि हम लोग आपके आश्रम में पहुंचे हैं, आपका कल्याण हो, हम सभी का कार्य आपकी कृपा से संपन्न हो जाना चाहिए। पुत्राणाम ही परो धर्म पितृ शुश्रूषणम सताम। सताम पुत्राणाम, सज्जन पुत्रों का यही कर्तव्य होता है, पितृ शुश्रूषणम, पिता की सेवा, पितृ पितामहों की सेवा जो है ये पुत्र का परम धर्म है। अपि पुत्रवताम ब्रह्मन किमुत ब्रह्मचारिणाम। बाल बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा सा पुत्र लोग जो हैं बाल बच्चों पर ध्यान देने लगते हैं, ज़्यादा पिताजी की सेवा भुला जाते हैं। तो कहा अपि पुत्रवताम ब्रह्मन, भले अपने पुत्र पौत्रियां बहुत हो जाएं तो भी पिताजी की सेवा नहीं छोड़नी है। बढ़िया पॉइंट आ गया। क्या? पुत्रवताम अपि पुत्राणाम, अपने पुत्र पुत्रियां होने पर भी पितृ शुश्रूषणम नहीं त्यागना है। किमुत ब्रह्मचारिणाम, यदि ब्रह्मचारी पुत्र है तो फिर क्या पूछना है। ब्रह्मचारी पुत्र है, शिष्य है, तो फिर क्या पूछना है, वो तो पूरी सेवा में लगनी चाहिए। क्यों? आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति ही, ये आचार्य जो है वो ब्रह्म की मूर्ति है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं आचार्य। पिता मूर्ति प्रजापते है, पिता जो है प्रजापति की मूर्ति है, सीधे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। भ्राता मरुत्पतेर मूर्ति, जो भाई हैं बड़े भाई वो मरुत्पति माने इंद्रदेव, मरुत्पति, मरुतामपति, मरुत्पति ही वो इंद्र लिया होगा, उनकी जो है मूर्ति है। माता साक्षात स्थिते स्तनु, साक्षात छिते स्तनु माने भूमि माता का शरीर जो है वो माता है, साक्षात जो है पृथ्वी माता ही माता है। दयाया भगिनी मूर्ति, दयाया मूर्ति, दया की मूर्ति जो है वो भगिनी के रूप में है। धर्म की मूर्ति अतिथि है, स्वयं स्वयं अतिथि जो है धर्म की मूर्ति है। अभ्यागत और अतिथि में थोड़ा भेद किया है। अग्नि की मूर्ति है, अग्नेय अभ्यागतो मूर्ति है ना। अभ्यागतो ज्ञात पूर्व, अभ्यागतो ज्ञात पूर्व। हाँ, पहले से पता चला जिसका आने वाले हैं तो अभ्यागत हो गए। और न तिथि यस्य स, बिना पता का चला है एकदम, वो अतिथि है। ठीक ना। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जिसके घर से अतिथि जो है भग्नाश, भग्ना आशा यस्य स, भग्नाश हो करके प्रतिनिवर्तते, घर से लौट जाता है, स तस्मै दुष्कृतम दत्वा, अपना दुष्कृत अपना कुकर्म सब उसे प्रदान करके पुण्यमादाय गच्छति, अच्छा उसका पुण्य लेके चला जाता है। अतिथि जो है असंतुष्ट होके चला जाए तो गांव में ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक ना। सर्वभूतानि चात्मना, क्या बात है। ये सारे भूत प्राणी जितने भी हैं वो आत्मा स्वयं की मूर्ति है। स्वयं को देखना है तो दूसरे के चेहरे में देखो ठीक से, क्या है। सर्वभूतानि आत्मना मूर्ति, स्वयं की मूर्ति देखनी है, सारे प्राणियों में देखना चाहिए। कितना बड़ा संदेश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे जुन तिष्ठति, तस्मात् पितॄणाम आर्तानाम आरतिम पर पराभवम। इसीलिए जो पितृ हैं वो भी आर्त हैं, परेशान हैं। पर पराभवम, दूसरे के द्वारा उनका पराभव हुआ है। तपसा अपनयन तात, हे तात, तपसा तपस्या के द्वारा उनका अपनयन करते हुए संदेशम कर्तुमर्हसि, उनकी रक्षा करने योग्य हो तुम। संदेशम मने उनका रक्षणम, क्या है,
आचार्य जी संदेशम का बताइए, है भाव वही, संदेशम कर्तुम अर्हसि। संदेशम अस्मदर्थितम। ओह ठीक है, रक्षणम अस्मत् अर्थितम अस्मत् प्रार्थितम, हमने जो प्रार्थना की है वो आप करने योग्य हो। वृणीमहे तोपाध्यायम, पहले हम आपको आचार्य के रूप में वर्ण करते हैं, आपका पहले उपाध्याय रूप में जो है आपका वर्ण करते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मिष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं। यथाम जसा विशेष्याम सपत्नास तव तेजसा, तब तेजसा आपके तेज के माध्यम से सपत्नान शत्रुन अंजसा सारल्येन विजेश्याम, हम लोग जीतने में सफल हो जाएंगे। आपको हम लोग गुरु बनाते हैं, विश्वरूप को गुरु बनाया सरेंडर किए जा करके, क्योंकि विश्वरूप जो है देव दानव दोनों के बीच के कड़ी हैं, उधर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं वो, इधर भी अब ये देवता लोग जाके प्रार्थना किए। न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रिविवादनम् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य कारणम। क्या कहा, ठीक से बोलो एक बार। न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रिविवादनम, छोटे के यविष्ठ मने लघु, अपने से लघु के अंघ्रि मने चरण का अभिवादन करना, ठीक है। इसकी कोई निंदा नहीं करता है, छोटे को प्रणाम कर दिया, क्योंकि छोटा ज्ञानी है, छोटा विद्वान है, छोटा गद्दी में बैठा है, छोटा व्यास बना है, छोटा जो है सो एसएसपी बन के आया है, बड़ा अभी दरोगा है, क्या है, बाप दरोगा हैं, छोटे आ गए एसएसपी बन के। ऐसी घटना घटी थी बनारस में, बाप एक साधारण पुलिस थे और पुत्र आ गए एसएसपी बन के। उसी थाने में आए तो सलाम ठोकना पड़ेगा कि नहीं, ठीक से पिताजी ठोके वरना क्या समझे। बच्चे ने भी बाद में प्रणाम किया, गोड़ छुआ, लेकिन पहला प्रतिदिनम विलंबम करोति कि अस्माभिः विचारितम् एकस्मिन् दिने एव विलंबम करिष्यति। तो न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रिविवादनम, अर्थेषु माने पॉइंट में, प्रयोजन में यदि छोटे का भी अभिवादन करना निंदित नहीं हुआ करता है। छंदोभ्यो नेत्र न ब्रह्मन वयोज्येष्ठस्य कारणम, क्योंकि वेद ज्ञान को छोड़ करके केवल वेद ज्ञान ही ज्येष्ठता का कारण होता है। पूरा वेदज्ञ है तो समझ लो कि फिर जो है अब तो छोटा बड़ा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन वेद को छोड़ करके केवल उम्र से कोई बड़ा नहीं माना जाता है। वेद को छोड़ के केवल उम्र जो है वो बड़े होने का कारण नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। केवल पैदा होके बुढ़ा हो गया, न ते न वृद्धो भवति, बोलो आचार्य जी, विलंबाचार्य बोलिए, न ते न वृद्धो भवति। अब देखिए धोखा भी दी, एनास्य पलितम शिरः, एनास्य पलितम शिरः, सर पक गया है, केवल उतने से वृद्ध नहीं होता है आदमी। एनास्य पलितम शिरः न तेन वृद्धो भवति, यो वै युवाप्यधीयानः तम देवास्थविरम विदुः। देवता लोगों ने उसे वृद्ध कहा है जो विद्वान है, जो ज्ञानी है। इसलिए हम लोग जो इतना झुके हैं, देवता लोग कह रहे हैं विश्वरूप जी को कि आप छोटे जरूर हैं लेकिन आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये झुकना कोई निंदित नहीं है, खराब नहीं है। ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणै पौरोहित्ये महातपाः सविश्वरूपस्थानाः प्रसन्नः सुलक्षणया गिरा। सुरगणैः, सुराणां गणः सुरगणः, तैः सुरगणैः,
सुरगणों के द्वारा पौरोहिती करने के लिए, क्या पुरोहित बनने के लिए महातपाह विश्वरूप अभ्यर्थित प्रार्थित, प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हो गए। असलक्षणया गिरा, मधुर वाणी से जजमान मिल गए ना उनको, तो पंडित प्रसन्न। सुलक्षणया गिरा, सुलक्षणया गिरा मने एकदम मधुर वाणी से तान आह, उनसे बोले। अत्र पश्यतु मध्ये मध्ये व्यवधानम आयाति। पश्य सुलक्षणया गिरा विश्वरूप उवाच, कर्तनम विश्वरूप उवाच, विश्वरूप जी बोल रहे हैं। विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विदो नाथा लोकेशैरभियाचितं प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। अकिंचनानां हि धनम् अकिंचनानां हि विगर्हितम धर्मशीले ब्रह्मवर्च, ब्रह्मवर्च है ना, उपव्ययम। आचार्य जी उधर देखते रहो। ब्रह्मवर्च उपव्ययम मने ब्रह्म तेज को समाप्त करने वाला होता है ये कर्म कांड जो है। हम कहते रहते हैं ब्रह्मचारियों से, कर्मकांडी में तेज समाप्त हो जाता है, तेज नहीं रहता है। कितना बड़ा विद्वान रहे बेचारा, कर्मकांडी रहेगा। विगर्हितम ब्रह्मशीलई, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा जो है विगर्हित कर्म है। क्या है? विगर्हित है। याचक पाचक शैव, किसी को कुछ नहीं उठ रहा है तो आज क्या हो गया? असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याजक याचक पाचक शैव षडेते ब्राह्मणा धमाः अधम ब्राह्मणा। तो किसी ने जोड़ दिया बाद में वैद्यो ज्योतिर्विदस्तथा। वैद्यो कहा कि डॉक्टर साहब और ज्योतिषी भी है अधम ब्राह्मण में। समझ गए ना? बोलिए। असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याजक याचक पाचकश्चैव षडेते ब्राह्मणा धमा वैद्यो ज्योतिर्विदस्तथा। ठीक है ना? असी जीवी बने तलवार से जीने वाला, युद्ध करने वाला। मसी जीवी बने मुनिमगिरी करने वाला। देवलह मने मंदिर का पुजारी। ग्राम याजक मने भिक्षाम देही। और याचक मने ग्राम याजक मने ग्राम में घूम घूम के पूजा कराने वाला। याचक मने भिक्षाम देही वाला। और पाचक मने पाचक रसोई का काम करने वाला। ये अधमा ब्राह्मणा भवंती। और वैद्यो ज्योतिर्विदस्त था, क्योंकि वैद्य और वैद्यों का हालत देख ही रहे हो इस समय, है ना? वैद्य के पास चले जाओगे तो बिल कितना उठा देता है। ज्योतिषी का भी वही है। तो कथमनु मद्विदो नाथा लोके से अभियाजितम, ऐसा जो ब्रह्म वर्च को समाप्त करने वाला कर्म, निंदित कर्म करने के लिए इतने बड़े बड़े लोकेशों के द्वारा मुझसे प्रार्थना की गई। खराब काम करने के लिए बड़े आदमी ने आदेश दिया। क्या किया? खराब कार्य करने के लिए बड़े लोगों ने बताया, मजबूरी। प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्य, अब शिष्य हैं हम, तो शिष्य हैं आप लोगों के। गुरु लोग आप लोग हैं, देवता लोग हैं, इंद्रादि देव आए हैं। और शिष्य जो है, अब गुरु कह दें जाके जजमानी करा दो, फंसा है, तो कथम प्रत्याख्यास्यति, शिष्य है तो जो है सो जी बोलने पड़ेगा। देखिए पॉइंट। प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्य स एव स्वार्थ उच्यते।
अरे वही तो स्वार्थ है। स्वार्थ मने स्वस्य अर्थ स्वार्थ, स्वस्य परम प्रयोजनम गुरुवाज्ञा पालनम एव। क्या असली स्वार्थ क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन ही प्रयोजन है। और उसका कैसे हम प्रत्याख्यान कर सकते हैं? है तो कर्म जो है निंदित है। उसको और स्पष्ट करते हैं, अकिंचना नाम ही धनम शिलुंछनम। जो अकिंचन है, आपके पास कुछ नहीं है तो शिलुंछनम करिए, खेत में जा करके बटोरिए दाना बाली उठने के बाद, उसका नाम है शिलुंछनम। कुछ न कुछ गिरा रहेगा ना, गेहूं चावल, उसको बटोरिए, अपना कुछ निकलेगा किलो 2 किलो अपना लेके उसी से बना के खाइए। और तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रिय, उसी के द्वारा अपने जीवन को संचालन करने वाला सत्क्रिय साधु वही है। वही साधु सत्क्रिय है जो केवल शिलोंछन करके जो है दाना बटोर करके वो चला जाएगा। वहाँ विश्वेश्वरगंज में भी तो इधर उधर दाना बटोरने का बहुत बिखरा रहता है, वहाँ भी धीरे धीरे बटोरेगा, हो जाएगा शाम का जुगाड़। तो कथम बिगर्ह्यम नु करो मेधीश्वरा। अब हम तो इसी से संतुष्ट हैं, दाना बटोर के। ये जो हे अधीश्वरा, हे देवता लोग, ये बिगर्ह्य कर्म जो है कथम नु करो में, मैं कैसे करूं? ये पौरोहिती पौरोधिशम ऋष्यति ये न दुर्मति। क्या मैंने जिसकी बुद्धि गड़बड़ा गई है ना, वही प्रसन्न होता है जजमानी मिलती है तो। क्या बात है। ये न दुर्मति मैंने जिसकी बुद्धि गड़बड़ा चुकी है, ऋष्यति जजमानी मिलने पर बड़ा प्रसन्न वो होता है। हम वो काम कैसे करें, ये प्रश्न इन्होंने रखा। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरु भी प्रार्थितम कियत भवताम प्रार्थितम सर्वम प्राणैरर्थैश्च साधय। लेकिन तो भी मैं मना नहीं करूंगा, तो भी प्रतिब्रूयाम न प्रतिब्रूयाम, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। गुरु भी प्रार्थितम कियत, अरे कितनी प्रार्थना, छोटी सी बात तो आप लोगों ने कही है। हाँ? गुरु भी प्रार्थितम, भी प्रार्थना की है आप लोगों ने। भवताम प्रार्थितम सर्वम, आप लोगों के द्वारा जो प्रार्थित किया गया, प्राणी अर्थैश्च साधय, जितना सामर्थ्य रहेगा तन मन धन से, तन मन प्राण ही, प्राण दे करके भी, अर्थैश्च मने अर्थ लगा करके भी, साधय उसको मैं पूर्ण करूंगा। करूंगा, काम गलत है तो भी करूंगा। श्री शुक उवाच। श्री, तो ये सब बड़े व्यवहारिक चीजें हैं, कभी कभी जीवन में घटित हो जाता है, कभी कभी कुछ करना पड़ता है। ऐसा जो है, ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार घटा है। बड़े लोगों ने कह दिया, कुछ पता तो चल रहा है कि काम गलत है, लेकिन गुरुजी ने कह दिया है, भगवान का नाम लेके। कुछ ऐसे ऐसे डेंजर जगह में भी कभी कभी जाना पड़ा, जहाँ पकड़ा जाते तो जेले चले जाते, लेकिन अब गुरु की आज्ञा, नाम लेके चला गया, सकुशल लौट के भी चले आए, लौट के भी चले आए। श्री सुगौवाच, नहीं सुगौवाच है ना, नहीं, अच्छा, तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना। तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य माने इस प्रकार प्रतिश्रुति करके, प्रतिश्रुति माने होता है प्रतिज्ञा, प्रतिश्रुति माने हाँ, समयः भी बोलते हैं उसको कभी कभी। समयः माने एग्रीमेंट, समझ लेना, शब्द भुला जाएगा। समयः माने टाइम और समयः माने एग्रीमेंट, समझौता। एवं समयः कृतः ऐसा आ जाएगा तो समझ लेना ऐसा समझौता किया गया। एवं समयः कृतः, तो विश्वरूपो महातपा पौरोहित्यम वृतः, पौरोहित्यम परमेण समाधिना, परम समाधि में स्थित रहते हुए, पौरोहित्यम चक्रे,
पौरोहित्य कर्म देवताओं के लिए किया। चक्रे चक्राते सुरद्विषाम श्रियम गुप्ता मौसनस्यापि विद्यया आच्छिद्या दान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः। विभुः व्यापकः विश्वरूपः, सुरद्विषाम दानवानाम, सुराम दृष्टिद्विष्टः द्विषन्तीति सुरद्विषः तेषाम सुरद्विषाम श्रियम समृद्धिम गुप्ताम औसनस्यापि विद्यया, जो शुक्राचार्य जी की विद्या से गुप्त जो वैभव था दानवों का, विद्यया गुप्ताम अपि, अपि है ना यहाँ पर, औसनस्यापि में अपि लगाया है। यद्यपि शुक्राचार्य की विद्या के द्वारा गुप्त समृद्धि जो दानवों की थी, आच्छिद्य, उसको ढूंढ निकाला अपने शक्ति से। वैष्णव्या विद्या, वैष्णवी विद्या से, भगवान नारायण की विद्या से। विभु विश्वरूपः महेन्द्राय अदात, महेन्द्राय आच्छिद्य अदात, अदाताम अदात अदत्ताम अदुः दिया। अददात होता, अदात अदाताम अदुः हो जाएगा लुंग लकारे, लुंग लकार से रूपम वर्तते। वैष्णव्या विद्यया विभुः यया गुप्तः सहस्राक्ष्यो जिज्ञे सुरचमुर्विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधे। यया गुप्तः, यया विद्यया गुप्तः रक्षितः, गुप्तः सहस्राक्षः इंद्रः असुरचमु विभुः, विभुः इंद्रः असुरचमूः जिज्ञे विजितवान, जिज्ञे असुर सेनाओं पर जिस विद्या के द्वारा रक्षित होने पर, समझ गए है ना। अब विभू को चाहे इंद्र में लगाइए चाहे उधर लगाइए, क्या समझे। और विभू बीच में आया है। ताम प्राह स महेन्द्राय, तो विभू इंद्र में लगा दीजिएगा। विश्वरूप उदारधी ही ताम विद्याम स महेन्द्राय प्राह। ताम गुप्त विद्याम वैष्णवी विद्याम महेन्द्राय इंद्राय उदारधी, उदाराधी बुद्धिर यस्य स उदारधी ही, उदार बुद्धि ही। उदार बुद्धि न होते तो देव दानवों के बीच के कड़ी इस प्रकार देवताओं का सम्मान करके स्वागत करके पुरोहित बनने के लिए तैयार नहीं होते। तो बहुत उदार बुद्धि वाले थे। उदारधी ही विश्वरूप सह महेन्द्राय इंद्राय ताम विद्याम प्राह, प्राह उस विद्या को उन्होंने बताया। वही विद्या जो है नारायण कवच के रूप में संसार में विख्यात है। क्या है, नारायण कवच के नाम से वो विख्यात है। तो उसका जो श्रवण वाचन अगले दिन होगा, अगले दिन नारायण कवच का श्रवण होगा। क्योंकि हमने विद्वानों के मुखारबिंद से सुना है कि यह सिद्ध कवच है। क्या है, सिद्ध। एक वृंदावन के संत आए थे, बीएचयू में कथा थी मालवीय भवन में, 10 वर्ष पहले हम गए थे सुनने। तो नारायण कवच सिद्ध किया था उन्होंने। क्या किया था, सिद्ध। और नारायण कवच का ग्रंथ प्रकाशित करके 1000-2000 साथ में लेके चलते थे। और भागवत प्रारंभ होने से पहले पूरा नारायण कवच का पाठ कराते थे, सारे भक्तों को वितरित भी कर देते थे। उन्होंने वहाँ कहा था कि नारायण कवच कोई साधारण कवच नहीं है। उसका हम लोग जो है फिर परसों समय के अनुसार फिर उसका श्रवण करेंगे। उसका अर्थ भी थोड़ा सा गंभीर है, गुप्त है, तो उसको भी पढ़ा जाएगा। अद्य एतावदेव भवेत्, ये तो ये अध्याय स्वल्पः आसीत्। यही प्रसंग आज आया कि इंद्रादि देवता गण, देवगण ब्रह्मा जी के निर्देश पर त्वष्टा पुत्र विश्वरूप जी के पास गए, अनुनय विनय किया।
रक्षा करने के लिए अनुनय विनय किया। उन्होंने प्रेम पूर्वक इसे स्वीकार किया। पौरोहित्य कर्म की थोड़ी सी निंदा आई, लेकिन परम समाधि में स्थित होकर के जो पौरोहित्य करता है उसके लिए कोई दोष नहीं है। इसलिए वहाँ पर दो विशेषण जोड़ दिया, परमेण समाधिना, परम समाधि में स्थित रह करके लोभ आदि से रहित होकर के लोक कल्याण के लिए, परोद्धार के लिए कर्मकांड करना भी अनुचित नहीं है। ऐसी ध्वनि भी यहाँ पर निकल के आई, ध्वनि भी निकल के आई। भवेत् तावत् सर्वेषां श्रोतॄणां भवतां सर्वमंगलम। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे सप्तमोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की।